तो दोस्तों स्वागत है आपका कंट्री नंबर 20 रोमानिया से। फिलहाल मैं रोमानिया के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और फिलहाल मैं हूँ बुल्गारिया की कैपिटल सिटी सोफिया के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको सोफिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और सोफिया एक ऐसी सिटी है बाल्कन स्टेट में, ये रोमानिया का भी पार्ट है, रोमानिया के आसपास है। पुराने रोमन एम्पायर के यहाँ पे आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने के लिए मिल जाएगी और आपको यहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर और पुराना रोमन आर्किटेक्चर और बाल्कन आर्किटेक्चर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही ऑफ बीट सिटी है, यहाँ पे कोई ज़्यादा टूरिस्ट विजिट नहीं करते हैं। साल 2025 से पहले, मतलब 6-8 महीने पहले, ये कंट्री शेंगेन का पार्ट नहीं थी, तो यहाँ पे बहुत सारे कम टूरिस्ट आते थे और यहाँ पे आने के लिए आपको अलग से वीज़ा भी लेना पड़ता था। लेकिन अभी साल 2025 में 1 जनवरी 2025 के आसपास ये कंट्री शेंगेन का पार्ट बन चुकी है। और फिलहाल मेरे पास जो शेंगेन वीज़ा है, उस वीज़ा को लेकर मैं इस कंट्री को विजिट करने वाला हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में आपको दिखाऊँगा यहाँ से मैं अपनी बुकारेस्ट की जर्नी। अभी फ़िलहाल मैं हूँ सोफिया, जो कि बुल्गारिया की कैपिटल है, और यहाँ से मैं बस लेके जा रहा हूँ बुकारेस्ट, जो कि रोमानिया की कैपिटल है। रोमानिया और बुल्गारिया दोनों कंट्रीज साल 2025 में ही शेंगेन का पार्ट बनी है और यूरोपियन यूनियन की शेंगेन की सबसे नई कंट्री है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ यूरोप सीरीज। और पूरे बुल्गारिया देश में लगभग 7 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन लोग इसकी कैपिटल सिटी सोफिया में रहते हैं। और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो नहीं है, यहाँ पे बुल्गारियन करेंसी चलती है। लगभग 1 यूरो में 2 बुल्गारियन करेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल करेंसी मतलब यूरो को भी ये एक्सेप्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं तो यूरो ही यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है, ये देखो कितना बढ़िया एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसके सामने फाउंटेन है, यहाँ पे गर्म पानी के फाउंटेन भी आते हैं। और फिलहाल अभी सुबह का टाइम है और 10:47 हो रहे हैं और मेरी बस है यहाँ से 1 बजे की, जो कि मुझे यहाँ से बुकारेस्ट लेके जाएगी। तो फिलहाल मैं घूमते फिरते ऐसे बस स्टैंड तक जा रहा हूँ और रास्ते में कुछ खाना पीना खाएंगे और यहाँ के आपको स्ट्रीट्स वगैरह दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको जगह जगह ये एंशिएंट रोमन एम्पायर के फाउंटेन चलते दिख जाएंगे, जिनके अंदर से आज भी गर्म पानी निकलता है और लोग इनको भर के ले जाते हैं। ये कुछ है, देखो गर्म पानी के फाउंटेन चलते रहते हैं यहाँ पे सुबह शाम नॉन स्टॉप। और ऐसे ऐसे लोग अपनी पानी की बोतल में भर के ले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही होली पानी माना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है और ये बहुत कई सौ साल पुरानी नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वर से पानी नॉन स्टॉप आज तक भी चल रहा है। ये कुछ है बुल्गारिया का फ्लैग और साथ में यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। और यूरोपियन यूनियन की सबसे नई कंट्री होने के बाद भी बुल्गारिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ की एवरेज इनकम पूरे यूरोपियन यूनियन की सब कंट्रीज में सबसे कम है। मतलब अगर आप देखेंगे तो लातविया लिथुआनिया से भी बहुत ज़्यादा कम, मतलब सबसे डाउन इसकी एवरेज इनकम है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रहना घूमना खाना वो भी सस्ता है। जिस हॉस्टल में मैं रुक रहा हूँ उसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 15-16 रुपये, 15-16 यूरो पर डे, मतलब 1500-1600 यूरो में मैं एक रात के लिए यहाँ पे रुक जा रहा हूँ। और खाने पीने भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। ट्रैवल करने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे काम करता है ना, देखो पब्लिक मेट्रो चलती है, ट्रैम चलती है, अलग अलग तरह की छोटी बड़ी हर तरह के ट्रैम में आप ट्रैवल कर सकते हो सिर्फ 80 सेंट का टिकट लेके। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रैवल करना इजी है। अभी मैं कहीं खाने पीने की दुकान पे जाता हूँ और फिर आपको खाने पीने के रेट भी यहाँ पे दिखाता हूँ। चलते देखो ट्रैम के रास्ते से पैदल पैदल। और जो देखो यहाँ पे चेक रिपब्लिक की तरह बिल्ला सुपरमार्केट भी है जगह जगह, और लिटिल भी है 1-2 जगह। और ऐसे धीरे धीरे चलते चलते यहीं रोड साइड पे बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं। तो अभी मुझे एक कबाब शॉप मिली है, मैं कबाब शॉप पे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन में खाने के ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए मैं कबाब शॉप पे फलाफल मिल जाता है, वो खाता हूँ। ये देखो ये फलाफल के रेट 4.5 रुपये की ये प्लेट आती है। ये 8 का चिकन और 4 का फलाफल। तो मैंने रीगल आते में खाया था, ये मिलता है 6.5 का 7 का, और यहाँ पे मिलता है 4.5 का। तो मतलब वहाँ से कंपेयर करते तो सस्ता है थोड़ा। तो ये देखो ये आ गई अपनी फलाफल प्लेट। इसके अंदर फलाफल मिलते हैं, फ्राइज मिलती है, एक पीता ब्रेड मिलती है और छाछ मिलती है। तो टोटल 6 यूरो की पड़ी है मुझे ये। और यही रोड पे बैठ के खा रहा हूँ, मज़ा आता है खाने में। और अभी 11 बज गया, 1 बजे की मेरी बस है, तो खाना खाते हैं फिर यहाँ से बस स्टैंड की तरफ चलेंगे। और मतलब बहुत ही सस्ता पड़ता है इधर खाना भी, रहना भी, और इधर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देखो कितना मज़ा है। आप यहाँ पे रोड पे बैठ के खाते रहते हो, पीछे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहता है, मज़ा है, अच्छी वाइब है काफ़ी।
और ये देखो यहाँ पे ट्रैम्स बहुत पुरानी भी चलती है, नई ट्रैम भी चलती है। मतलब पुराने ज़माने से नए ज़माने तक की सारी ट्रैम्स को यहाँ पे इन्होंने रिस्टोर करके रखा गया है। पुरानी ट्रैम चल रही है और जैसे इसके पीछे मैं जाऊँगा आपको एक और नई ट्रैम आती दिख जाएगी मॉडर्न ज़माने की। ये देखो अभी पुरानी ट्रैम गई थी, इतने में एक और नए ज़माने की ट्रैम आ गई यहाँ पे। तो मतलब मॉडर्न ट्रैम भी उसी ट्रैक पे चलती है और जो पुरानी हरे वाली ट्रैम मैंने अभी आपको दिखाई है वो भी उसी ट्रैक पे चलती है। देखो इधर भी 2 ट्रैम लाइन में लगी हुई है, एक स्क्वायर पे रेड लाइट पे रुक गई है। तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कंट्री काफ़ी डेवलप है। कंट्री में कोई ऐसा वो नहीं है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे मुझे बहुत ही कम दिख रही है। खाने पीने के सामान सस्ते हैं, हॉस्टल सस्ते हैं, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मतलब सस्ती है, इतनी महंगी कंट्री नहीं है। तो ठीक है, कंट्री मतलब घूमने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी है। तो मैंने ये कंट्री आपको घुमाई दी है। अब यहाँ से मैं पैदल चलते चलते सिर्फ 600 मीटर बचा है मेरा बस स्टॉप। 11:30 बज चुके हैं और 1 बजे की मेरी बस है। तो पैदल चलते चलते कंट्री को देखते देखते ऐसी रोड पे घूमते घूमते चलते हैं अपने बस स्टॉप की तरफ, जहाँ पे मेरी फ्लेक्स बस की बस मिलेगी। ट्रैम के साथ साथ ये वाली बस भी चलती है जो कि इलेक्ट्रिक है, मतलब काफ़ी मस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ का। ये देखो अभी मैं अंडरपास में आ गया हूँ, कितना मस्त अंडरपास में ग्राफिटी बना रखी है इन्होंने पूरी। तो ये है रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि मैं अभी बस स्टैंड के सामने आ गया हूँ। और ये अंडरपास में जितनी भी सारी दीवार थी इन्होंने मस्त ग्राफिटी बना रखी है। वो पूरे शहर में भी जगह जगह आपको बहुत बढ़िया सुंदर दीवारों पे ग्राफिटी देखने के लिए मिलेगी। तो ये अच्छा लगता है यहाँ पे जब आप ट्रैवल करते हो तो काफ़ी अच्छा फील होता है। ये नहीं है कि अंडरपास है तो बिल्कुल सड़ा हुआ होगा, अच्छा लगता है। और ये देखो मैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन के मेट्रो पे आ गया हूँ और यहीं पे है सेंट्रल बस स्टेशन। ये मेरे राइट साइड में पूरा बस स्टेशन है और इसी के लेफ्ट साइड में पूरा रेलवे स्टेशन है। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ सोफिया सेंट्रल बस स्टेशन पे। अब यहाँ से बस लेके चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ से अगर आपको टर्की जाना है, यूरोप जाना है, रोमानिया जाना है, कहीं भी जाना है, ग्रीस जाना है, तो सब जगह की बस, ट्राम, ट्रेन सब यहीं से चलती है। तो अब अंदर जाके अपनी फ्लिक्स बस देखते हैं कहाँ खड़ी है और उसमें बैठ के चलते हैं रोमानिया की कैपिटल सिटी बुकारेस्ट के लिए। तो ये देखो यहाँ पे कुछ बस स्टैंड है, यहीं पे फ्लिक्स बस आएगी मेरी और सारी कंपनीज़ की बस यहीं से चलती है। जिस कंपनी की आप बस बुक करोगे तो वो आपको इसी बस स्टैंड पर मिल जाएगी। और ये देखो यहाँ पे ग्लोबल टूर का ऑफिस है और इन्होंने ताजमहल का फ़ोटो भी लगा रखा है। ताजमहल भी घुमाते हैं। तो ये देखो अपनी फ्लिक्स बस आ चुकी है। 1:15 पे यहाँ से चल देगी है। अब बैठ के इसके अंदर टिकट दिखा के अपना बैग वैग रखते हैं और अपनी सीट पे जाके अंदर से बस दिखाता हूँ आपको ये कैसी है। देखो ये कुछ फ्लिक्स बस, उसके अंदर डी वाली सीट है अपनी, बैठते पुराने वाले से तो बढ़िया है। ये जो पहले जो उनसी बस में पहले आया था ना उससे तो बढ़िया है। इसमें एक बढ़िया चीज़ें हैं, टाइप सी भी है, USB भी है और पावर प्लग भी है। तो फ़ोन की चार्जिंग की भी दिक्कत नहीं होगी। टोटल 363 किलोमीटर, 6 घंटे का सफ़र मैप दिखा रहा है, लेकिन बस रुकते हुए जाएगी तो बस को लगेंगे कम से कम 8 घंटे। मैं यहाँ पे हूँ सोफिया में, बुल्गारिया में। फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे रोमानिया की कैपिटल सिटी बुकारेस्ट। तो देखो एग्जैक्ट 13:16 पे अपनी बस चल पड़ी है। और देखो शाम के 4:20 हो गए और ये कुछ अपनी फ्लिक्स बस यहाँ पे एक स्टॉप पर रुकी है। थोड़ी देर के स्टॉप लग गया। और देखो दोस्तों अभी ना एक नदी आने वाली है, उस नदी को पार करके हम बुल्गारिया को छोड़ देंगे और रोमानिया के अंदर एंट्री होगी। अभी दिखाता हूँ मैप में। इस नदी का नाम है डैन्यूब रिवर। तो देखो जैसे ये डैन्यूब रिवर पार करेंगे, इधर से बुल्गारिया खत्म और उधर से शुरू हो जाएगा अपना रोमानिया।
और ये देखो यहाँ पे ना विनियत लेना पड़ता है। जब आप कोई भी कंट्री पार करते हो तो आपको टोल देना पड़ता है, तो वो किसी भी पेट्रोल पंप से आपको विनियत मिल जाता है। और अभी यहाँ पे बॉर्डर पे हमारी बस पार कर रही है। तो पेट्रोल का प्राइस देखो यहाँ पे कितना सस्ता है, 1.54 का है, 1.5 का डीजल, 1.5 का पेट्रोल। तो काफ़ी सस्ता पेट्रोल डीजल है यहाँ पे बुल्गारिया के अंदर। और रोमानिया के अंदर देखते हो यहाँ महंगा होगा कि सस्ता होगा। फिलहाल यहाँ से सिक्योरिटी चेक आ गया, तो हम फ़ोन बंद कर लेते हैं अभी। तो देखो रोमानिया में हमारी एंट्री हो चुकी है और बुल्गारिया में एग्जिट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बॉर्डर पे अपनी आरपी वगैरह चेक हुई है सारी। तो मेरे पासपोर्ट पे जो वहाँ की दिक्कत थी साइप्रस वाली, उसको देखने के लिए कंप्यूटर में चेक करते हैं। फिर उसके बाद डैन्यूब नदी पार करती रोमानिया में एंट्री हो जाएगी। देखो मस्त। अभी 66 किलोमीटर बचा है बस। वेलकम टू रोमानिया, कंट्री नंबर 20। और ये अभी हम डैन्यूब नदी को पार कर रहे हैं। देखो रोमानिया और बुल्गारिया के बॉर्डर पे कितनी मस्त नदी है। तो देखो दोस्तों रोमानिया के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी बॉर्डर पे ना पुलिस ने दोनों तरफ की एग्जिट के टाइम भी और एंट्री के टाइम भी अपना पासपोर्ट और आरपी चेक कर रहे हैं उसको। तो दोस्तों स्वागत है आपका कंट्री नंबर 20 रोमानिया से। फिलहाल मैं रोमानिया के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। और जैसे बॉर्डर पे हमारी बस आई तो पहले तो बुल्गारिया से एग्जिट करते टाइम मेरी आरपी और मेरा पासपोर्ट चेक करा। फिर उसके बाद जब हम रोमानिया के अंदर एंट्री कर गए तो दोबारा से फिर मेरा रोमानिया की बॉर्डर पुलिस ने मेरा पासपोर्ट और आरपी चेक करा। और ऐसे थोड़ी देर तक मतलब वेरीफाई करते हैं वो और फिर आपको छोड़ देते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ खास चेक नहीं होता। अगर आपकी टीआरपी और वीज़ा वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी वैलिड नहीं है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिलहाल हमारी बस यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पर रुकी हुई है। और रोमानिया की करेंसी भी थोड़ी सी अलग है, अभी मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक बार होटल पहुँच जाऊँ तो तब आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। यहाँ के पेट्रोल भरवाने के लिए बस रुकी हुई है। तो फिलहाल देखो शाम के 6:42 हो रहे हैं और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है हमारा जो बुकारेस्ट की कैपिटल सिटी है, वो 60 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं यहाँ से लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास का टाइम और लगने वाला है। फिलहाल बस की जर्नी आपको दिखाता हूँ, फिर बुकारेस्ट जाके मिलते हैं। तो ये कुछ अपनी बस में भी डीजल डल रहा है। रेट देखते कितने का है यहाँ पे। ये देखो 9 पर लीटर है। और ये देखो 1 यूरो में 5.25 रोमानियन ले होते हैं। जो बस में डीजल डल रहा है वो डल रहा है 9.5 का। तो देखते हैं 9.5 मतलब 1.8 यूरो पर लीटर डीजल है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे जो डीजल डल रहा है। और यहाँ से अभी डिस्टेंस दिखाता हूँ आपको कितना बचा है। देखो 63 किलोमीटर और 1 घंटे का डिस्टेंस हमारा बचा हुआ है बुकारेस्ट का। तो चलते हैं सीधे, आपको जर्नी दिखाते हैं आगे की। तो ये देखो शाम के बज गए 8 और 8 बजे मैं पहुंच चुका हूँ इसकी कैपिटल सिटी में। अब यहाँ से अपना हॉस्टल तक जाने का देखते हैं रास्ता कैसे है, क्योंकि हमें मिलेगा यहाँ से मेट्रो या कोई छोटी वाली बस, वो लेके अपने हॉस्टल तक चलते हैं। फिलहाल ये कुछ यहाँ का देखो बस स्टॉप है। 1 बजे चले थे, 8 बजे पहुँच गए। तो ये देखो दोस्तों मैं आ चुका हूँ। अभी मैं ओल्ड टाउन से जो मैंने अपना हॉस्टल बुक करा है ना, वो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट ओल्ड टाउन के अंदर है। और अभी मुझे बस ने बस स्टॉप पर उतार दिया है। तो यहाँ से मेरे हॉस्टल जाने के लिए मुझे मेट्रो लेके जाना पड़ेगा और एक बस बदलनी पड़ेगी। तो मतलब 10 किलोमीटर दूर मेरा हॉस्टल है अभी। और यहाँ पे वैसे तो टैक्सी भी चल रही है, लेकिन टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, लगभग 10 यूरो 20 यूरो। तो अगर मैं यहाँ से मेट्रो लेके चले जाऊँगा तो लगभग 2 यूरो के आसपास का टिकट होगा। 1 यूरो का बस का, 1 यूरो का मेट्रो का। तो 2 यूरो में पहुँच जाऊँगा मैं। तो क्यों टैक्सी लेनी, अपना मेट्रो का ट्रैवल भी कर लेंगे, मेट्रो भी देख लेंगे आगे कैसी है, और मेट्रो से अपने जल्दी पहुँच भी जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं M2 के पिकाई मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी। उसके बाद फिर मुझे वो ट्रेन बदल के बस में जाना पड़ेगा। तो पूरा सफ़र आपको दिखाता हूँ। बुकारेस्ट का थोड़ा सा सिस्टम तो सही लग रहा है मुझे, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। शाम के टाइम ठंड का मौसम हो रहा है और ऐसा ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और इसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अपने डायरेक्टली एप्पल पे से अपना कार्ड टैप करके या कोई भी आपका वीज़ा मास्टर कार्ड टैप करके डायरेक्ट टिकट ले सकते हो। आपको कोई अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी परचेज कर सकते हो इसका टिकट।
और यहीं पे थोड़ा सा चल के एक पाकी मेट्रो स्टेशन है और वहाँ से हर 9 मिनट में ट्रेन चलती है। ये आ गया पाकी मेट्रो स्टेशन। चलते अपना बिना टिकट लिए डायरेक्ट अपने एप्पल पे से पे कर देंगे। यहाँ की मेट्रो दिखाता हूँ आपको कैसी है, रोमानिया। और ये देखो यहाँ पे एंट्री गेट लगे, इसी पे आप अपना एप्पल पे से कार्ड टैप कर दो और एंट्री ले लो। अभी दिखाता हूँ आपको, कोई भी वीज़ा मास्टर कार्ड आप टैप कर सकते हो डायरेक्टली। तो 5 रोमानियन करेंसी लगी है मेरी, लगभग 1 यूरो के आसपास लगा है। तो देखो क्या मस्त प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सोवियत टाइम का लग रहा है मुझे तो बना हुआ, पर बहुत ही सुंदर है यार। बड़ा ही, मैं कभी रशिया के प्लेटफॉर्म देखे नहीं है, लेकिन ये वाला तो बड़ा ही मस्त लग रहा है। देखो क्या ज़बरदस्त मेट्रो स्टेशन है। और प्लेटफॉर्म 1 से मुझे ट्रेन में बैठना है। ये देखो ट्रेन आ गई है। और ये देखो अपनी ट्रेन आ गई है, अब इसमें बैठ के चलते हैं पियाता उनिरीरी तक। दिल्ली मेट्रो की जैसी है, बस थोड़ी सी पुरानी। तो ये देखो मैं मेट्रो स्टेशन पे चेंज करनी है, यहाँ से दूसरी मेट्रो लेनी है मुझे M2 नंबर की। क्या मस्त प्लेटफॉर्म है देखो मेट्रो, ये है रोमानिया की मेट्रो। और ये देखो बहुत ही पुरानी बनी हुई मेट्रो लग रही है ये। अब इसकी डिटेल आपको बाद में बताऊँगा देख के। फिलहाल चलते मेट्रो चेंज करते हैं। अभी मेट्रो स्टेशन निकल के बाहर आ चुका हूँ। यहाँ से 750 मीटर की वॉक है या फिर एक बस स्टॉप पे है, तो मैं देख रहा हूँ अगर बस मिल गई तो बस ले लूँगा, नहीं तो पैदल चलते हैं 750 मीटर। और ये देखो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के क्या मस्त नज़ारा है। अभी शाम का टाइम है, सनसेट होने वाला है। आसपास खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैं देख रहा हूँ अगर खाने पीने की दुकानें बढ़िया मिल गई तो खा पी के ही चलेंगे एक बार हॉस्टल में, नहीं तो फिर चलते हैं बस लेके। तो यहाँ की दुकान पे एक बेकरी थी, मैंने यहाँ से 2 ये खाने के सामान ले लिए। यहाँ पे ना 9 बजे के बाद 50% ऑफ कर देते हैं, तो सब कुछ सस्ते में मिल रहा है। लाइन लगाए खड़े लोग, तो मैंने भी ले लिया। कुछ पता नहीं क्या है, अभी खा के देखेंगे इसको हॉस्टल जाके। फिलहाल तो बैग में रख के इसको चलते हैं हॉस्टल की तरफ। और ये देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ का भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिलहाल रोड क्रॉस करके अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। इधर ही देखो बस खड़ी है, ये कुछ बहुत बढ़िया स्क्वायर है इनका। यहाँ पे देखो फाउंटेन लग रही है रोड पे भी। और ये देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बन रही है पुराने टाइम की। और इसी के साइड में एक नदी जा रही है, इसका पानी रोक के पाइप से निकाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये नदी का पानी रोक के सिर्फ पाइप के थ्रू पास कर रखा है। देखो कितना सुंदर लग रही है नदी। शाम के टाइम यहाँ पे वॉक करने में मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ से 10 मिनट की वॉक है मेरे हॉस्टल की, तो मैं सोच रहा हूँ वॉक ही कर लेता हूँ। सुबह से बस में बैठा था और इसके दूसरी तरफ से वॉक करनी थी यार। दूसरी तरफ देखो कितना मस्त नाइट लाइफ लग रहा है। पहले हॉस्टल में बैग रख के आते हैं, फिर देखेंगे बाहर कहीं घूमने का। तो ये देखो मैं पहुंच गया हूँ अपने डॉर्मेट्री में, इसका नाम है फर्स्ट हॉस्टल। अभी चेकिंग करवाते हैं इसमें। तो ये देखो ये कुछ मैंने हॉस्टल लिया है 13-14 यूरो पर नाइट में। ऐसा कुछ यहाँ पे बेड है, 6 बेड वाला सेटअप है। ये वाला बेड मेरा है। तो फिलहाल इस वीडियो को नहीं रखते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी यूरोप की अलग अलग वीडियोस देखने के लिए। मिलते जल्दी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको रोमानिया का कैपिटल सिटी बुकारेस्ट घुमाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। और देखो यहाँ पे किचन भी है, और किचन में ना सुबह के टाइम पैनकेक बनाने के लिए सामान दे रखा है। इधर थोड़े से सीरियल्स दे रखे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट इंक्लूड है इसमें। तो फिलहाल पैनकेक बना के पैनकेक खा रहा हूँ मैं।